उत्तर प्रदेश के रामप्रसाद अपने बेटियां को हर समय डांटा दबाया करते थे। अगर वह मोबाइल ज़्यादा देख रही होती थी, तो वह चीज़ पे उसके पिताजी विरोध किया करते थे। और एक छोटी बेटी होती है, उसको भी एक बड़ी बेटी बिगाड़ रही थी, तो उसके जो पिताजी होते हैं, वह रोका-टोका करते थे और यह बात उसकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती थी। और बड़ी बेटी का उम्र करीबन 31 वर्ष के आसपास था और बड़ी बेटी का कहना था कि मेरी शादी करा दो, और शादी उसके पिताजी करवा नहीं दे रहे थे। और बात-बात पे रोकना-टोकना ज़्यादा, मोबाइल देखना ज़्यादा, आसपास के लोगों से बात करना, आसपास के लोग में घर में जाना, ये सब पर पूरा-पूरी पाबंदी था, जिस वजह से उसकी बेटियाँ घुटन महसूस किया करती थी और एक दिन ऐसा कदम उठाती है कि पिता का जीवन लीला ही खत्म कर देती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना भोपा के एक गांव लगता है मोरना। वहां पर 23 फरवरी 2026 के सुबह-सुबह करीबन 6 बजे के आसपास रविदास मंदिर के पीछे एक घर होता है और वह घर में एक महिला रहा करती थी, चंद्रकली। और वह चंद्रकली सुबह के वक़्त उठकर जैसे मुख्य द्वार खोलने के लिए जा रही थी, मुख्य द्वार खोलती है, वैसे सामने देख उसका पति ज़मीन पे गिरे हुए हैं और खून से पूरा लथपथ हैं। और चंद्रकली का चीख निकल जाता है। जो घर में बच्चे सो रहे थे, वो भी जग जाते हैं और जो आस-पास में राहगीर जा रहे थे और आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, सब उसका चीख सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखते हैं कि उसका पति, जिसका नाम रामप्रसाद होता है, उम्र 55 वर्ष के आसपास होता है, उसका कत्ल हो चुका है और खून से पूरा शरीर भींगा हुआ है। तुरंत ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस तुरंत ही यह घटना सुनने के बाद चली आती है। एसएचओ जसवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ आती है और डॉग स्क्वाड टीम को भी लेकर आती है और फोरेंसिक टीम के लेकर आती है। और इधर जब पुलिस आती है तो उसकी पत्नी से पूछताछ करने लगती है, तो उसकी पत्नी बताती है कि हमें लगता है कि कुछ लुटेरे आए होंगे और लूट-पाट करने के दौरान यह कत्ल हो गया होगा। लेकिन पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि कोई सामान में कोई तरह के बिखराव नहीं है, सामान जस के तस पड़ा हुआ है। पुलिस को वहाँ शक हो रही थी कि नहीं, यह जो कत्ल हुआ है उसका मकसद सिर्फ़ उसका कत्ल करना था, ना कि चोरी करना, ना ही कुछ। डॉग स्क्वाड की टीम जब कुत्ते को छोड़ते हैं तो कुत्ते घर के अंदर घुसते हैं और एक-एक कमरे में जाते हैं, और जो रामप्रसाद जिस कमरे में रहा करता था, उस कमरा में ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद उसकी बेटी जिस कमरा में रहा करती थी, उस कमरा में कुत्ता जाता था और बहुत पैर वगैरह कुत्ता चला रहा था। कहीं-कहीं जब उसे लगता था कि यहाँ कुछ है, वह खोदता था अपना पैर से, उस चीज़ को हटाता था। और इधर फोरेंसिक टीम भी वहाँ जब जाँच कर रही थी बारीकी से, तो एक बाल मिलता है और वह बाल खून से सना हुआ था और बाल किसी महिला या लड़की का बाल था, इसलिए कि लड़की का बाल लंबा होता है। और इधर कुछ ही देर में जो कुत्ता था, वह एक कमरे से भूसी से एक पोटली निकालती है, जिस पोटली में 2 कपड़ा रखा हुआ था और वो दोनों कपड़े खून से सने हुए थे। जब यह कपड़ा के बारे में चंद्रकली से पूछा जाता है तो चंद्रकली बताती है कि यह कपड़ा हमारी घर के दोनों बेटियां के है। जब पुलिस उन दोनों बेटियां को सामने बुलाती है तो दोनों के फेस, एक के फेस पे, बड़ी वाली बेटी जिसका नाम कोमल होता है, उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान था और एक छोटी वाली बेटी जिसका उम्र 16 वर्ष होता है और उसके हाथ पे चोट के निशान थे। जब दोनों से पुलिस पूछती है तो ये दोनों बोलते हैं कि खेत की तरफ जा रहे थे, तभी पैर फिसलता है और गिर जाते हैं और वहीं से चोट आता है। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए कि पैर फिसलने के बाद दोनों एक ही साथ गिरेंगे और दोनों को इतना गहरा चोट आएगा, यह पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रही थी। पुलिस जब इन दोनों के पास सख्ती बरतती है और सख्ती से पूछती है, तो फिर ये दोनों एक कहानी सुनाते हैं। बड़ी वाली बेटी का उम्र 31 वर्ष होता है, नाम कोमल होता है और यह 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। बड़ी वाली बेटी के पास एक मोबाइल होता था और यह मोबाइल अक्सर देखा करती थी और बड़ी वाली बेटी का कहना था कि हमारा जो शादी है, वह पिताजी करवा नहीं रहे थे और हमारा उम्र भी निकलते जा रहा था और जब मोबाइल देखते थे, तो हम लोग के ऊपर पाबंदी लगाया करते थे। मोबाइल देखने में पाबंदी लगाया करते थे, आसपास के लोगों से बात करने में, आसपास के लोगों के घर जाने में, रिश्तेदार के घर जाने में, माने हर तरह से पाबंदी था। हम यहाँ एक घुटन टाइप से महसूस कर रहे थे, हम एक
चिड़ पिंजड़ा में कैद कैद थे। और एक दिन तो हद तब हो जाता है कि बड़ी वाली बेटी और मोबाइल देख रही थी, छोटी वाली बेटी को मोबाइल दे देती है देखने के लिए, और पिताजी उसका वहीं थे। उसके बाद पिताजी उसका गुस्सा होते हैं और बड़ी वाली बेटी को बोलते हैं कि तुम अब खुद से बिगड़ी हुई हो, अपनी बहन को तो छोड़ दो, उसको बकस दो, अभी वह छोटी है, उसको मोबाइल दे के मत बिगाड़ो। और यह बात काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा था, और उसी वक्त बड़ी वाली बेटी कोमल को मन में गुस्सा बन जाता है और वह प्लान बनाने लगती है कि अब इसका कुछ रास्ता निकालना होगा। और रास्ता वही निकालते हैं दोनों बहन मिलके कि क्यों न पिताजी का कत्ल कर दिया जाए। और किसी के माध्यम से ये दोनों नींद का गोली मंगाते हैं। और 22 फरवरी 2026 का दिन था। रात के वक्त खाना बन रहा था और रात में रोटी, खीर और गोभी का सब्जी बना हुआ था। और बड़ी वाली बेटी जो थी वह खीर में नींद के कई सारा गोलियां मिला देती है और खुद से नहीं खाती है खीर। उसके पिताजी और उसका घर के माताजी जो थे वह खाना खाते हैं, और उसका एक भाई था जिसका नाम अमित था, और एक और भाई था जिसका नाम सुमित था। ये सारे लोग खाते हैं खीर, बस दोनों बहन नहीं खाते, कोमल है 16 वर्ष की बच्ची। और उस दिन पिताजी जो थे वह ज़्यादा खीर खा लेते हैं और वह फिर सोने के लिए चले जाते हैं। सारे लोग सो जाते हैं और करीबन 3 बजे भोर में, 23 फरवरी 2026 के दिन था, भोर में करीबन 3 बजे के आसपास दोनों बहन उठते हैं और पिताजी के पास, राम प्रसाद के पास जाते हैं और लगातार कई बार उसके शरीर पे वार करते हैं। वार करने वाला हथियार दराती और चाकू था। और वही बीच बचाव में जब उसका पिताजी का नींद खुलता है तो अपना बचाव में जो हाथ पैर चलाए थे, वही हाथ पैर का चोट का निशान इन दोनों बेटियों के एक हाथ के कलाई पर था और एक का चेहरे पर था। और बड़ी वाली बेटी का बाल पकड़ लेते हैं उसके पिताजी, और जो खींचते हैं वही बाल जो है सो उसके पिताजी के हाथ में आ जाता है और वह खून से पूरा लग जाता है, और वह बाल फोरेंसिक टीम को मिलता है। पुलिस जब यह कहानी सुनती है तो पूछती है कि दराती और चाकू कहाँ है। फिर दोनों लड़कियां घर के अंदर से ही दराती और चाकू लाते हैं। पुलिस सबूत के तौर पर दराती और चाकू को बरामद कर लेती है। फोरेंसिक टीम बाल को बरामद कर लेती है और खून से सने हुए कपड़े को भी बरामद कर लेते हैं। इधर इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। जो छोटी वाली बेटी थी 16 वर्ष के, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, लेकिन बड़ी वाली बेटी थी उस पे अब मुकदमा लगाया जाता है। उस पे चार्जशीट तैयार होगा और सबूत के तौर पे सारा कुछ बरामद कर दिया लिया गया था, और इसके ऊपर अब चार्जशीट तैयार होगा और इसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उसके बाद यह कोर्ट जाएगी और कोर्ट का जज अपने पिता के कत्ल में क्या सजा सुनाते हैं। लेकिन यह महिला, यह जो लड़की थी, वह चाहती थी कि हमारा उम्र निकला जा रहा है, हमारा शादी हो जाए। अब उसका शादी का तो पता नहीं, लेकिन ससुराल अब उसका बन गया है पुलिस स्टेशन, थाना। अब उसे पूरा जीवन थाना में बिताना पड़ेगा। इसका और कई भी रास्ते निकल सकते थे। अपने पिताजी को मना सकती थी, उसको पास, पिताजी के पास अच्छे से पेश आकर, प्यार से बात कर कर सब कुछ करवा सकती थी, लेकिन ये लोग गलत रास्ता चुनकर अपने पिताजी का जीवन लीला खत्म कर लेते हैं, अपने आप को सलाखे के पीछे भेज देते हैं। अब कोर्ट से इनकी बड़ी बेटी कोमल को क्या सजा मिलता है, यह सजा का इंतजार रहेगा सभी को, क्योंकि इस तरह का घटना अब आम हो चुका है। लोग थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राम प्रसाद का एक और बेटी होती है, बड़ी जो होती है, सबसे बड़ी होती है, वह लव मैरिज कर ली थी, किसी के साथ भाग गई थी। इसी से उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि कभी भी इस तरह की घटना और भी बेटी के पास हो सकता है। इसीलिए पिताजी जो थे वह पाबंदी लगा कर रखते थे कि तुम्हें किसी से बात नहीं करना है, किसी के घर नहीं आना जाना है। लेकिन बेटियां तो इसका मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे, और काफ़ी उम्र होने से यह बेटियां काफ़ी ज़्यादा अड़ियल हो जाती है। जो रामप्रसाद थे वह कम उम्र में ही अपना बेटिया को अगर शादी करवा देते तो शायद यह स्थिति अभी नहीं आता, और पहली वाली बेटी जो भागी थी उसके पास भी यह स्थिति नहीं आता। लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे गलती की वजह से गार्जियन को भी अपना जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।